दोस्तों, एक लड़की शादी के 7 साल बाद में एक तहसीलदार बन जाती है, सरकारी बड़ी अफ़सर बन जाती है और जब ये तहसील से बाहर आती है, जाती है, गेट से जैसे निकलती है, तो देखती है कि तहसील के मेन गेट पर एक ठेला लगा हुआ है और उस ठेले में कुल्फ़ियाँ एक लड़का बेच रहा है। अच्छा, जो वो लड़का कुल्फ़ियाँ बेचता है, वो गर्मियों का मौसम है और वो अपने चेहरे पर गमछा बाँधे हुआ है। लेकिन ये तहसीलदार है जो अपने ड्राइवर से कहती है, गाड़ी के ड्राइवर से कि देखिए मुझे कुल्फ़ी खानी है, गर्मियों का मौसम है, तो 2-3 दिन वो कुल्फ़ी लाकर देता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि खुद जो एसडीएम है जल्दी जो कि ऑफिस में किसी काम से आ जाती है और ये जल्दी ही ठेला लगा रहा था, तो ये ठेले वाले के पास में खुद जाती है और उस टाइम इस जो कि ठेले वाले ने गमछा अपने चेहरे पर नहीं लगा रखा था क्योंकि सुबह का टाइम था, इसी वजह से नहीं लगा रखा था। तो एकदम से ये इस ठेले वाले को पहचान जाती है कि यह तो मेरा 7 साल पहले जिस पति से तलाक हो चुका है, वही पति है। तो उसको देखकर भागकर वो ऑफिस में जाती है, लेकिन जब ये एसडीएम जो लड़की है 7 साल बाद मिले पति से जो कुल्फियाँ बेच रहा है, उसके साथ में जो करती है, वाक़ई में आप लोग कहोगे कि ये लड़की नहीं, ये देवता है, ये लक्ष्मी है। एक जो कि लड़की के रूप में ये एक फरिश्ता बनकर इस जो कि यहाँ पर आई हुई है, जो लड़की इसके साथ में करती है, वाक़ई में आप लोग इसको सैल्यूट करोगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बड़ी ही ये एक मार्मिक कहानी है, बड़ी एक और ये सच्ची घटना है। आप लोगों ने बस इस 9 से 10 मिनट निकाल कर इस कहानी को सुनना है। पूरा आप इस कहानी को ज़रूर सुनें। दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आज की इस सच्ची घटना में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। बिहार की ये घटना है और आप लोगों को ये पूरी सुनोगे, शुरू से एंड तक सुनोगे, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इस लड़के के साथ में 7 साल बाद में जो कुल्फियाँ बेचने लगा, इसकी पत्नी तलाक लेकर एसडीएम बन गई। आखिर ये मामला क्या था? अच्छा, जो ये बिहार की कहानी है और अंजुम नाम की ये लड़की है। अंजुम के पापा हैं जो एक सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, इसके 3 बेटियाँ हैं, 1 लड़का है। अच्छा, जो 3 बेटियाँ हैं, इनमें एक इसकी लड़की भी अंजुम है और ये सबसे बड़ी लड़की है। इसने अपनी 12वीं क्लास कंप्लीट कर ली है। 12वीं क्लास कंप्लीट करने के बाद में ये किसी दूसरे जिले में जाकर अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रही है और ये एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रही है। अच्छा, ये जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी बाहर रहकर, लेकिन इसके पापा को एक दिन ख़्याल आता है, क्यों ना कि मैं अपनी बेटी की, अपनी बच्ची की किसी अच्छे से घर में, अच्छे से लड़के से शादी करा दूँ। क्योंकि मेरी बेटी अच्छी पढ़ी-लिखी है, दिमाग भी अच्छा है पढ़ने में, तो क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए और आखिर मैं बीमार रहता हूँ, इस वजह से मुझे शादियाँ भी मेरी बच्चियों की जल्दी-जल्दी करनी चाहिए। अच्छा, वहीं का ही बिहार के अंदर एक कोई जिले के अंदर शहर पड़ता है वैशाली, वहीं का एक लड़का है जो लड़का है वो अपने माता-पिता के सिर्फ़ एक लड़का ही अकेला है और उनका अच्छा खासा एक बिज़नेस है। अच्छा, उसके पापा बिज़नेस करते हैं, लड़का है वो भी पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ अपने पापा के साथ वो बिज़नेस में भी हाथ बाँटता है। अच्छा, वो जो अंजुम के पापा हैं जो कि इस करण के पापा को से मिलते हैं और मुलाकात करते हैं, इन दोनों की, करण की और अंजुम की शादी की बात करते हैं, लेकिन अंजुम है जो शादी से मना करती है। कहती है कि पिताजी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे एक जो कि सरकारी नौकर बनना है, ये मेरी जो कि शुरू से ही ख्वाहिश है कि मुझे सरकारी कर्मचारी बनना है। लेकिन पापा कहता है कि बेटी आपको सब पता है मैं बीमार भी रहता हूँ और मुझे आपकी शादियाँ भी करनी है क्योंकि ते मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। लेकिन क्या ही कहें क्योंकि जो कि अंजुम है ये अपने पिता को मना भी नहीं कर सकती है। पिताजी से है जो कि हाँ कह देती है और पिताजी अपनी शादी की जो है कि पूरी शर्तें मंज़ूर कर लेते हैं। दोनों की शादियों की तारीखें रख दी जाती हैं, शादियाँ धूम-धाम से हो जाती हैं। अच्छा, शादियाँ होने के बाद में तकरीबन 1 महीना गुज़र जाता है। धीरे-धीरे जो अंजुम है, करण की हकीकतें इस अंजुम के सामने आने लगती हैं। क्योंकि ये करण था, वो जो वैशाली नगर का वो शहर है, वो गाँव पड़ता है। इसमें वैशाली नगर में सिर्फ़ ये एक करण का ही एक ऐसा घर था उस शहर जो कि उस कॉलोनी के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसके पास में पैसे थे, जो बिज़नेसमैन थे। हालाँकि और जो पड़ोसी लोग थे, इसके गाँव वाले थे, इसके रहने वाले थे, सारे लड़के, सारे लोग इसके पास में ही रहते थे, करण के पास में इसके साथ रहते थे। हालाँकि उनके मन में कुछ और था और बाहर से वो करण के साथ में कुछ और करना चाहते थे। ये इसके जो पड़ोस वाले थे, इस करण को देखकर, इसके घर वालों को देखकर सब चिढ़ते थे
कि आखिरकार ये ऐसा बिज़नेस कर रहा है। आप लोगों को पता होगा कि कहते हैं ना कि लोगों की कहावत है, लोग खुद के दुःख से दुखी नहीं होते, जितने दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। आखिर वही चल रहा था इस करण के साथ में जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के मन के अंदर यही चल रहा था कि करण को आखिर हम पीछे कैसे लेकर जाएँ। अच्छा, जो ये करण के साथ में इस करण के दोस्त रहते हैं, ये सोचते हैं कि करण को हमें पीछे कैसे लाया जाना चाहिए, इसको बर्बाद करना चाहिए। धीरे-धीरे उसको जो कि उसके साथ रहने लगते हैं, उसके पैसों की बर्बादी करते हैं। अच्छा, जैसे वो लोग कहते थे, वो जो कि करण के साथ रहने वाले लड़के, ऐसे ही करण सब बातें उनके साथ में करता और जब करण के माता-पिता उसको कहते कि बेटा तुम इन लोगों के साथ में ना रहा करो क्योंकि ये तुम्हें जो कि गलत लत सिखा रहे हैं, तो माता-पिता को उल्टा वो डाँटता और माता-पिता भी उससे ज़्यादा नहीं कहते क्योंकि वो अपने माँ-बापों की एक इकलौता ही एक बेटा था। अच्छा, जो करण है इसको इन्होंने जो कि शराब की लत जो कि शराब पीना सिखा दिया, इसको अय्याशियाँ करना सिखा दिया, इनको इसको कोठी पर जाना करण को इन लोगों ने सिखा दिया, इन लड़कों ने सिखा दिया। उनको तो मज़ा आ रहा था, फ्री के पैसे मिल रहे थे, फ्री की जो है उनकी एन्जॉयमेंट हो रही थी। धीरे-धीरे ये गुज़रता है, लेकिन 1 महीना हो जाता है शादी को भी करण की को और करण की जो पत्नी है, अंजुम है, वो करण से कहती है कि तुम सुनो, तुम इन लड़कों के साथ में मत रहा करो क्योंकि ये हमको बर्बाद करना चाहते हैं और ये हमको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन करण है अपनी पत्नी से गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? तुम अपने घर में खुश रहो, हालाँकि तुमको कोई अभी तक कोई दिक्कत तो है ही नहीं। लेकिन जो अंजुम है उसकी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि अच्छे से वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी और अपने घर में रहती थी। अच्छा, 2 से 3 महीने ऐसे ही गुज़र जाते हैं। रोज़ाना ये शराब पीकर आने लगता है, रोज़ाना अपने माता-पिता से भी बकवास करता है, साथ ही अंजुम से बकवास करता है। अच्छा, एक दिन क्या होता है कि जब ये इसको अच्छे से ज़्यादा डाँटती है, कहती है कि करण तुम समझ जाओ, मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ, अभी भी वक़्त है, ये लोग हमको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अच्छा, जो कि तुम अब अगर ऐसे ही कर्म करोगे तो आगे चलकर आखिर हमारा होगा क्या और हमारे साथ में क्या होने वाला है, ये तुम सोचो ज़रा। हमारी पूरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएँगे, जिस तरह के रास्ते पे अब तुम चल रहे हो। लेकिन जब इस बात को अंजुम कहती है करण से, तो करण उसकी अच्छे से मार-पीट करता है, उसके 2-4 सपाटे लगा देता है। जैसे ही वो रोने लगती है और जो कि करण के घर वाले करण को डाँटते हैं, तो जो कि अंजुम है, अंजुम अपने माता-पिता को कॉल करती है, कहती है पिता से कि पिताजी, मुझे यहाँ पर देखिए आपने शादी तो कर दी है, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मुझे आप सही सलामत देखना चाहते हो, तो आप इसी टाइम आ जाएँ, वरना मैं मेरा जीने का इस दुनिया के अंदर कोई मकसद नहीं है, मैं इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाऊँगी। पिताजी कहता है, बेटा तुम ऐसा ना करो, बात क्या है तुम मुझे बात बताओ, ऐसा करो 2 या 3 घंटे के अंदर मैं सफ़र तय करके तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, तुम टेंशन ना लो, ऐसा कोई गलत कदम तुम मत उठाना। अच्छा, जब ये बातें हो जाती है, जो अंजुम के पिता हैं और माता हैं, वो दोनों करण के माता-पिता के पास में आ जाते हैं, घर पर आ जाते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, कहते हैं कि हम तो हमारी बेटी को अभी इस यहाँ से लेकर जाएँगे। अंजुम भी जिद करती है क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना नहीं है। ये जो कि करण है, वैसे तो ठीक है, लेकिन ये शराबें पीकर आता है तो मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, यहाँ पर रोज़ लड़ाइयाँ करता है, तो मेरा यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। क्योंकि अंजुम भी एक अच्छी हसीन लड़की थी, 18 से 19 साल की पढ़ी हुई लड़की थी, एक एजुकेटेड लड़की थी। अपने माता-पिता उसको ले जाते हैं, ले जाने के बाद में कुछ दिन बीतते हैं तो जो कि अंजुम तो कह देती है कि मुझे इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रहना है। इसी के चलते दोनों की तरफ से कोर्ट में जो कि तलाक के कागज़ भेज दिए जाते हैं, तलाक की अर्जियाँ लगा दी जाती हैं। जैसे ही दोनों की कोर्ट के अंदर तारीख होती है, को दोनों की पेशी होती है, दोनों कटघरे में खड़े होते हैं, जज साहब सामने बैठे होते हैं और जज साहब दोनों की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, अंजुम से पूछते हैं, क्या बेटी तुम्हारा जो कि तुम क्या चाहती हो? क्या तुम तलाक चाहती हो या इनके साथ में रहना चाहती हो? तुम्हारे पति से तुमको क्या तकलीफ़ है? अच्छा, अंजुम है जो जज साहब से कहती है कि जज साहब मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, तकलीफ़ सिर्फ़ ये है कि ये शराब पीता है, लोगों के साथ गंदे लोगों लड़कों के साथ में रहता है, गलत-गलत हरकतें करता है। बस इस बात से मुझे दुखी है। अगर ये इन सारे गलत कामों को, गलत कर्मों को छोड़ दे, तो मैं अभी भी इसके साथ में जाने के लिए तैयार हूँ। इन बातों को सुनकर करण से जज साहब पूछता है कि करण तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? करण कहता है कि देखिए मैं इन सब कामों को नहीं छोड़ूँगा,
और मुझे इससे अभी तलाक चाहिए, अभी मुझे इससे डिवोर्स चाहिए, मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहता। जब इन दोनों बातों को सुनता है तो लड़की भी भिड़क जाती है, लड़की कहती है कि मुझे इससे तलाक चाहिए। दोनों का तलाक हो जाता है, अपने-अपने घर पर बीत जाते हैं। तकरीबन 1 साल गुज़र जाता है। जो ये करण है, करण उसी महफ़िल में बैठता है, उस महफ़िल को बैठना नहीं छोड़ता है। धीरे-धीरे जैसे टाइम गुज़रता है, टाइम गुज़रने के बाद में एक समय ऐसे आता है कि करण का पिताजी है जिसका इंतकाल हो जाता है, वो दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और जो करण के अड़ोस-पड़ोस वाले लोग थे, इसके गाँव वाले थे, करण को जो कि उल्टा-सुल्टा बोलने लगते हैं और जो करण से जब जो धीरे-धीरे इससे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा प्यार करते हैं क्योंकि इसकी ज़मीन को हड़पना चाहते थे, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी इसके पास में, इससे मीठा बोलते हैं, शराब ज़्यादा पिलाकर इसकी ज़मीन को जो कि अपने नाम करा लेते हैं। जो 20 लाख रुपए की 30 लाख रुपए की ज़मीन है, उसको 5 से 6 लाख रुपए दे देते हैं, कह देते हैं तुमको बाद में दे देंगे, उस ज़मीन को अपने नाम करा लेते हैं, अपने नाम लिखवा लेते हैं, एग्रीमेंट करा लेते हैं। उस यहाँ तक कि उसकी एक दुकान थी, दुकान तक को अपने नाम वो गाँव वाले, सारे गाँव वाले मिलकर ऐसे करा लेते हैं, इसकी ज़िंदगी को झंड कर देते हैं। जब माता-पिता इससे कहती है कि बेटा तुम इनके साथ में मत रहो, तो अपनी माँ को भी जो कि 1-2 बातें ये खरी-खोटी सुनाने लगता है, अपनी माँ से भी ये फालतू बोलने लगता है। लेकिन माँ बेचारी बुजुर्ग हो चुकी थी, माँ इससे अब क्या कहे और कुछ कह भी नहीं सकती थी। अच्छा जो तकरीबन 6 से 7 साल ऐसे ही गुज़र जाते हैं। 7 साल गुज़रने के बाद में जो अंजुम थी, अंजुम अपने पिताजी के घर पर नहीं रहकर जहाँ पहले वो पढ़ाई करती थी, उसी शहर में जाकर इसने सरकारी नौकरी की तैयारी की और एक दिन ऐसा आता है कि तलाक के 7 साल बाद में ये जो कि तहसीलदार बन जाती है। तहसीलदार जब ये बनती है, तो जब तहसील में आती है, जाती है और देखती है कि एक लड़का कुल्फ़ी बेचने वाला रोज़ ठेला लगाता है और तहसील के बाहर मेन गेट पर कुल्फिया बेचता है। अच्छा कई बार ये कुल्फिया भी मंगाती है अपने ड्राइवर से और एक दिन कहती है कि सुबह जल्दी तहसील में चली जाती है और ड्राइवर से कहती है कि अच्छा जो ये कुल्फी वाले इसको देख लेती है क्योंकि इसके चेहरे पर मास्क नहीं था, इसके चेहरे पर गमछा नहीं था क्योंकि सुबह जल्दी पहुँच जाती है तहसील के अंदर जो तहसीलदार अंजुम है, तो वो इसको पहचान जाती है कि ये तो मेरा वही पति है, वही तलाकशुदा पति है जिससे मेरा 7 साल पहले तलाक हो चुका था। लेकिन जो करण है ये अंजुम को नहीं पहचान पाता है क्योंकि अंजुम अपने चेहरे पर हर वक़्त जब भी तहसील के जो ऑफ़िस से बाहर निकलती तो मास्क लगाए हुए थी। अच्छा जो तहसील पर जब जाती है तो अपने रूम के अंदर जाती है और ड्राइवर से कहती है कि तुम ऐसा करो, जो ये बाहर कुल्फिया बेचने वाला ठेला लगाया हुआ लड़का है, तुम इसको बुला के लाओ कि तुमको मैडम बुला रही है। वो जो कि ड्राइवर है उसके पास में जाता है, करण के पास में, करण से कहता है कि आपको मैडम अंदर ऑफ़िस में बुला रही हैं। कहता है कि साहब मेरी क्या गलती है? मैं तो यहाँ पर सिर्फ़ ठेला ही तो लगा रहा हूँ। अगर आपकी इजाज़त नहीं हो, आप मुझसे मना कर दो कि आप यहाँ पर ठेला नहीं लगाएँ, तो मैं इस ठेले को यहाँ पर नहीं लगाऊँगा बल्कि मेरी अभी इस ठाटूनी को यहाँ से उठाकर ले जाऊँगा। वो कहता है कि अरे तुम घबराओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम अंदर तो जाओ, मैडम को तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अच्छा वो ज़रूरी बातें करनी है, इस बात को सुनकर अंदर चला जाता है और जो अंजुम है, अंजुम पहले से ही मास्क लगाई हुई है और बैठी हुई है, उसका इंतज़ार कर रही है कि मेरा तलाकशुदा पति आखिर ऑफ़िस के अंदर कब आए। अंदर जाता है जैसे मास्क उसके चेहरे पर लगा हुआ था, ऑफ़िस के अंदर आते ही हाथ जोड़ने लगता है, मैडम से तहसीलदार से अंजुम से कहता है करण कि मैडम मुझे माफ़ कर दो, देखिए अगर आप मेरे ऊपर चालान वग़ैरह काटोगी, तो मेरे पास तो चालान भरने तक के पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अगर आप मुझसे मना कर दोगी तो मैं ठेला यहाँ से हटाकर कहीं और जगह पर ले जाऊँगा, लेकिन आप मुझे प्लीज़ ऐसा ना करो कि मुझे यहाँ से जो कि मेरे ऊपर आप चालान वग़ैरह भर दो, मेरे ऊपर आप चालान ना भरें, हालाँकि मैं यहाँ से अपने ठेले को हटा लूँगा। लेकिन वो कहता है अंजुम कहती है करण से कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे पहले आप इस चेयर पर बैठो और बैठने के बाद में आराम करो, थोड़ा पानी वग़ैरह दिया, उसको पानी पिलाया। वो कहती है कि अच्छा अब तुम एक बात बताओ कि आप मुझे पहचानते हो? तो करण कहता है नहीं मैडम मैं तो आपको पहली बार देखा है, मैं आपको कैसे ही पहचान सकता हूँ। उसके बाद में वो अपने मास्क चेहरे से अपने मास्क को हटाती है। जब वो देखता है तो उसके पैरों तले से करण के पैरों तले से ज़मीन सी खिसक जाती है। हक्का-बक्का रह जाता है कि ये तो वही 7 साल पहले जिस पत्नी से मेरा तलाक हो चुका था, वही मेरी तलाकशुदा पत्नी है। अच्छा जब ये इसको देखता है तो खड़ा हो जाता है चेयर से एकदम से और आँसू गिरने लगते हैं। कहता है कि वो अंजुम अंजुम करण से कहती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे? अच्छा सबसे पहले तुम बताओ माता-पिता कैसे हैं? तो वो कहता है कि देखिए पिताजी तो मेरा
दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है, अलविदा कह चुका है, लेकिन माँ है, बूढ़ी माँ है, अपने घर पर जो कि जैसे-तैसे अपनी ज़िंदगी को काट रही है। अच्छा, वो कहती है कि तुमने ठेले का काम कैसे कर दिया? तुम तो अच्छे खासे बिज़नेसमैन थे। अच्छा, तुम्हारे पास में पैसा था, फिर ये क्या हुआ? उसने कहा, उसने पूरा प्रोसेस बताया अपना कि मैं जो उन लोगों के साथ में बैठता, तुम मुझे मना करती, तो उन लोगों ने मुझे शराब पिला-पिला कर मेरी सारी ज़मीन को अपने कब्ज़े में कर लिया। अगर मैं वहाँ पर उस गाँव में जाता हूँ, तो मुझे लोग वहाँ पर मारते हैं, उस गाँव से भगा देते हैं। और जो मेरी बुजुर्ग माँ है, वो जैसे-तैसे अपने एक कच्चे घर में अपनी ज़िंदगी को जो कि अपने दिनों को काट रही है। इन जब बातों को सुनती है, तो सीधा जो ये अंजुम है, उस तहसीलदार के पास में कॉल करती है, जहाँ पर जो कि करण की तहसील लगती है, उस तहसील में वो तहसीलदार बैठता है, उससे बातें करती है कि करण नाम का एक लड़का है, ऐसे-ऐसे उसकी ज़मीन को जो कि उसका खसरा नंबर, खाता वगैरह जो भी होता है ज़मीन का, सब चीज़ निकलवाती है। निकलवाने के बाद में कहती है कि इसकी ज़मीन इसको वापस दिला दो, इस तरह से मामला हुआ है, इसकी ज़मीन को जो कि ठगी करी गई है, 420 इसके साथ में लोगों के द्वारा की गई है। अच्छा, धीरे-धीरे सारी ज़मीन दे लेकर तहसीलदार है, जो करण के नाम करा देता है, सारी ज़मीन को निकलवा देता है, यहाँ तक कि जो उसकी दुकान थी, दुकान को भी वापस दिला देता है। और उसकी बूढ़ी माँ है, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि मेरी बच्चे की ज़मीन आखिर कैसे मिल गई। लेकिन वो गाँव वाले भी यार हैरान थे कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, जो ये हमारी पूरी ज़मीन को कब्ज़ी हुई थी, हमारे पास में इसकी ज़मीन थी, ऐसे इसकी ज़मीन निकल रही है। तहसीलदार के साथ में पुलिस भी आती, कुछ लोग और भी आते, काफ़ी सारा फ़ोर्स आता और उसकी ज़मीन को दिलाकर वहाँ से चला जाता। लेकिन एसडीएम जो कि तहसीलदार है, वो करण से मना कर देती है कि तुम किसी को भी मेरे और तुम्हारे बारे में मत बताना कि ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है। और सबसे पहले मैं तुमको ये कुल्फ़ी को ठेला जो तुम बाहर लगाते हो, तुम तहसील के अंदर में तुमको जो कि एक रूम दिला दूँगी, एक दुकान दिला दूँगी, इस वहाँ की इजाज़त दे दूँगी, लिखकर पट्टा दे दूँगी, वहीं पर तुम अपनी इस दुकान को लगाना। लेकिन करण कहता है कि मैडम ऐसा करो, अंजुम तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरे गाँव पे चलो, मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं अभी भी बड़ा खुश हूँ कि तुमने मेरे साथ में काम किया है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, लेकिन अंजुम कहती है कि नहीं, मुझे अभी तुम्हारे साथ में नहीं चलना है, मैं कभी फिर तुम्हारे गाँव आऊँगी, कभी फिर तुम्हारे घर पर आऊँगी। चला जाता है लड़का और कुछ दिन बीतने के बाद में जब ऐसे ही जो कि अंजुम है करण से मुलाकात होती है और अंजुम करण के साथ में अपने घर पर जाता है, दोनों जाते हैं। बूढ़ी माँ देखकर उसे बड़ी खुश होती है, लेकिन कुछ दिन बीतते हैं तो करण कहता है कि देखिए फिर से हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे और ये सारे मैं गलत काम छोड़ दूंगा, आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उसके पैर पकड़ने लगता है, पैरों में गिर जाता है, क्योंकि कहता है कि ऐसी लड़की, ऐसी लक्ष्मी, ऐसे फरिश्ता मुझे फिर नहीं मिलने वाला जिंदगी में। हम दोनों जिंदगी अब एक साथ बिताएंगे, मुझे बस तुम्हारे साथ में 7 फेरे लेने हैं। कहती है कि मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए, कुछ दिन का समय चाहिए, अपने माता पिता से भी पूछना है, मैं अकेला ही अपने अब ऐसा फैसला नहीं ले सकती। अच्छा, कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद में करण के पास आती है, करण से कहती है कि चलो ठीक है, हम दोनों फिर से शादी करेंगे। मंदिर में जाकर 7 फेरे ले लेते हैं, अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेते हैं। जब बूढ़ी माँ के पास में अपनी बहू बनकर जो कि तहसीलदार जाती है, अंजुम जाती है, तो बूढ़ी माँ बड़ी खुश होती है और सारा फिर से उसका ऐसा ही हरा भरा पूरी तरह से परिवार हो चुका था, पूरी उसकी जमीन जायदाद लौट चुकी थी और इसी तरह से सब लोग फिर से रहने लगते हैं। गाँव के जो लोग थे वो हक्के-बक्के रह जाते हैं, उनके तो पैरों तले से ज़मीन खिसक ही जाती है। अच्छा दोस्तों, जो अंजुम थी, इसने ये ऐसा किया है, क्या आपकी नज़रों में भी ऐसी कोई लड़की है कि अच्छा ऐसे कर सकती है? लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो ये पति-पत्नी के रिश्ते होते हैं, माता-पिता के रिश्ते होते हैं, कोई भी रिलेशन हो, हालाँकि छोटी-सी बात पर ये बहुत लंबे-चौड़े जो कि इसमें प्रोसेस चल जाते हैं। छोटी-छोटी बात को लेकर अपने ऐसे जो कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। कहते हैं ना कि ये कच्चे धागों की तरह ये रिश्ते होते हैं, हालाँकि हमको ये गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये शराब की लतें, ये जुआखोरी की लतें हैं, ये अपनी ज़िंदगी को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने यारों को, रिश्तेदारों को, सब अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। आप लोग ऐसी लत से बचें और आप लोग इस अंजुम के लिए क्या कहना चाहते हैं जिसने इतना बड़ा फैसला लिया और कदम उठाया? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आप लोग अपना वीडियो के अंदर नेम दिलाना चाहते हैं, तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ वीडियो के में कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख पा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर करें।